वेलकम एवरीवन टू माय चैनल मोली लेक्शन। हम एनसीईआरटी मैथ्स कर रहे हैं। यहाँ पे आज हम फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर हम पहले कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ मोली लेक्शन सर्च कीजिए, उसके प्लेलिस्ट में जाकर तीनों चैप्टर देख लीजिएगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाए। फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अब हम कर रहे हैं फोर्थ चैप्टर एक्सरसाइज 4.1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम करेंगे इसमें। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा सा बेसिक में आपको बता दें, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। 1 वेरिएबल में हमने पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, यानी कोई भी 2 वेरिएबल हमारे पास होंगे। एक्स वाई हो सकते हैं, ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, जेड वाई जेड ए, कुछ भी हो सकता है। 2 वेरिएबल आपके इंक्लूडेड होंगे, उससे हमारी इक्वेशन बनेगी। सपोज करो x माइनस 2y इक्वल्स टू 0। ये मेरी एक इक्वेशन है जिसमें एक वेरिएबल x है, एक y है तथा एक वेरिएबल एक आपका कांस्टेंट है, तो एक टर्म कांस्टेंट रहेगी। इस तरह से क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। 1 बाय 1 हम क्वेश्चन करते हैं। लेट्स मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन। कॉस्ट है नोटबुक की जो दुगनी है पेन की कॉस्ट से। सो राइट लीनियर इक्वेशन लिखनी है, 2 वेरिएबल्स में रिप्रेजेंट करना है स्टेटमेंट को। और इसमें हमें हिंट भी दिया है, टेक द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक है वो हम x ले सकते हैं और पेन को y ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। जैसा उसने बताया है हम वैसे ही लेकर चलते हैं क्वेश्चन 1 पे। लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक बी रुपीज़ एक्स। ठीक है, लेट करना है, लेट मतलब एज्यूम करना है। लेट द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज रुपीज़ वाई। जो पेन की कॉस्ट है वो हमने वाई एज्यूम कर लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें लिखना है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ने हमें क्या कहा था, जो हमारी कॉस्ट है नोटबुक की, कॉस्ट ऑफ नोटबुक वो किसके इक्वल थी, डबल है कॉस्ट ऑफ पेन के। ठीक है, पेन की कॉस्ट से डबल है। तो देखिए ये क्या कह रहा है, जो नोटबुक की कॉस्ट है वो डबल है पेन की कॉस्ट से। जब मुझे पेन की कॉस्ट पता होगी और तभी मैं उसको डबल कर पाऊंगी, और उसको डबल करूंगी तभी वो नोटबुक के इक्वल आएगा। लाइक मैं कहती हूँ कि मेरे पास आपसे दुगने पैसे हैं, तो आपके पास कितने पैसे हैं, कितने रुपए हैं, उसी के अकॉर्डिंग मुझे पता चलेगा। मान लीजिए आपके पास 5 रुपये हैं और मैं कहती हूँ मेरे पास आपके दुगने रुपए हैं, तो आप अपने रुपए को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी आपको पता चलेगा कि मेरे पास कितनी अमाउंट है। क्लियर है? तो जब भी इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है। जब भी कहे कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक डबल है पेन की, तो हमेशा उस पेन की कॉस्ट को ही हम डबल करेंगे। इज दैट क्लियर? सामने वाली कॉस्ट को ही डबल करोगे तभी आपको इसकी रियल कॉस्ट पता चल पाएगी। सो हमने नोट की बुक की जो कॉस्ट है उसको माना x, ये 2 यहाँ पे कांस्टेंट है। कॉस्ट है जो हमने पेन की बोली y। ये आपके पास इक्वेशन बन गई x इक्वल्स टू 2y। 2 वेरिएबल है तो दोनों वेरिएबल को एक साथ में रखेंगे। वेरिएबल टर्म हमेशा एक साइड में होती है, कांस्टेंट टर्म एक साइड में होती है। तो y को इधर ले आया, माइनस का हो गया, यहाँ क्या बचा 0। सिर्फ हमें इक्वेशन लिखकर बतानी थी और ये इक्वेशन हमने लिख दी है। डन। सेकंड क्वेश्चन आपका है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। इस फॉर्मेट में हमें करनी है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब यार देखिएगा, ax मतलब एक वेरिएबल है, उसके साथ उसका जो भी टर्म उसके साथ है उस कोफिशिएंट इसको कहते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर जब कराया है। y आपका सेकंड वेरिएबल है, उसके साथ जो b लगा है वो इसका कोफिशिएंट है, यानी जो भी कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ लगी होगी, मल्टीप्लाई हो रही होगी, उसको कोफिशिएंट कहते हैं। प्लस c एक कांस्टेंट टर्म है इक्वल्स टू 0। हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना है जो आपके 8 पार्ट्स गिवन है उनको। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट आपका है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। ठीक है, इस पर बार लगा हुआ है 5 पर आपके। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करते हुए मुझे लास्ट में 0 रखना है, तो सारी टर्म्स को इधर ले आती हूँ। 2x मेरा है 3y माइनस 9.35 बार इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ कंपेयरिंग दिस इक्वेशन, कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग दिस इक्वेशन विद द गिवन स्टेटमेंट के साथ कंपेयर करते हैं जो कि आपके पास है
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, वी हैव, हमारे पास क्या आता है रिजल्ट देखिएगा, ए आपका किसके इक्वल है, यहाँ पर देखिए ये ए एक्स ये है, ए 2 के इक्विवेलेंट है, बी वाई यानी बी आपका किसके इक्वल है 3 के, और सी की जगह ये टर्म है तो सी होगी 9.35 बार। सिर्फ इतना सा ही हमें बताना है कि कौन सी टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रही है या कौन सी टर्म किसको रिसेंबल कर रही है, किसकी वैल्यू क्या है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। ओके, सो मूविंग ऑन अवर सेकेंड पार्ट, दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड पार्ट आपका है x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ देखते हुए मैं इसको देख लेती हूँ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। आपको टर्म के अकॉर्डिंग चलना है, प्लस साइन ही गिवन है तो उसी टर्म को लेकर चलेंगे। साइन चेंज हो रहा है तो हम उस साइन को आंसर में लेंगे। देखिए कैसे, a इक्वल्स टू, जब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो उसका मतलब क्या है 1 है, a की वैल्यू 1 है। b इक्वल्स टू, अब देखिए b इंटू वाई, अगर मैं इसको तोड़ देती हूँ माइनस वाई बाई 5 को मैं कैसे ब्रेक कर सकती हूँ, मुझे y रखना है तो y यहाँ रखा, माइनस 1/5, इस तरह से मैं इसको ब्रेक कर सकती हूँ, ठीक है। y के साथ मेरे पास क्या है माइनस 1/5, क्लियर है। माइनस वाई बाय 5 लिखा हुआ था तो माइनस 1/5 को हम क्या कर सकते हैं, माइनस 1/5 इंटू वाई कर सकते हैं, y को अलग रखना है। तो ये जो बची ये कॉन्स्टेंट टर्म थी, कोफिशिएंट था y का जो हमारा b था। नाउ सी की वैल्यू क्या है -10। अब अगर माइनस साइन गिवन है तो माइनस लेंगे, क्योंकि हमने देखा जो हमें स्टेटमेंट दी गई है उसमें साइन किसके इक्विवेलेंट है, सारे प्लस साइन गिवन है, क्लियर है। नाउ मूविंग ऑन थर्ड पार्ट कहता है -2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। इसको हम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, प्लस 3y इक्वल्स टू 6 है तो -2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसको इस तरह से लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। a क्या है -2, b क्या है 3 पॉजिटिव साइन के साथ है, c क्या है -6 क्योंकि माइनस साइन आ रहा है और हमें स्टेटमेंट में प्लस गिवन है। आई होप क्लियर है यहाँ तक। नाउ नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपका है x इक्वल्स टू 3y, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास बन रहा है। अब मुझे लिखना है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। यहाँ पे सी टर्म गिवन नहीं है तो उसके लिए हम प्लस 0 लिख सकते हैं। सो a की वैल्यू क्या है, जब कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, b की वैल्यू क्या है -3 और c की वैल्यू क्या है 0, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट 2x इक्वल्स टू -5y। सो 2x प्लस 5y इक्वल्स टू 0। वही सेम सिचुएशन, c के लिए 0 इंक्लूड किया इक्वल्स टू 0। सो a इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 5 एंड c इक्वल्स टू 0। सिंपल। नाउ सिक्स्थ 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वेरिएबल ही गायब है, उसको इंक्लूड करेंगे कैसे, 3x प्लस हमें पता है y लेना है और y का कोफिशिएंट यहाँ पे गिवन नहीं है तो मैं खाली y लूँगी तो उसका मतलब हो जाएगा 1y जो हम ले नहीं सकते। तो मैं क्या लूँगी 0 कोफिशिएंट लूँगी, 0 इंटू वाई क्या हो जाएगा 0, यानी वो टर्म है ही नहीं तो मैं उसको 0y भी लिख सकती हूँ, प्लस 2 इक्वल्स टू 0। सो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 0, c की वैल्यू 2। इज दैट क्लियर। ओके, मूविंग ऑन नेक्स्ट पार्ट सेवेंथ y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ y गिवन है, x गिवन नहीं है तो x के लिए मैं लूँगी 0x प्लस जो भी टर्म गिवन नहीं है उसकी जगह 0 इंक्लूड करना है। वेरिएबल है तो x दिखाएंगे साथ में, मल्टीप्लाई करने के बाद वो भी 0 ही हो जाता है, प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सो a आपका 0 है, b की वैल्यू आपकी 1 है, c की वैल्यू -2 है, क्लियर। जो एट्थ पार्ट है आपका 5 इक्वल्स टू 2x गिवन है, 2x को इधर लेकर आओगे, -2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब कहोगे कि 2x को मैंने आगे क्यों लिखा, क्योंकि मेरी फॉर्मेशन यही है, x फिर वेरिएबल कांस्टेंट टर्म हमेशा बाद में आती है
तो मैं इसको 5 माइनस 2x इक्वल्स टू 0 लिख सकती थी, लेकिन मेरे को 2x आगे चाहिए फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग। सो माइनस 2x प्लस 5, y नहीं है, y की जगह 0y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, a माइनस 2, b इक्वल्स टू 0 एंड c इक्वल्स टू 5। आई होप आपको सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई कमी रह जाती है, कोई कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज 4.1 ओवर हो गई है। मिलते हैं एक्सरसाइज 4.2 में। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।